हमारी गेस्ट राखी जी, जो कि हमारी इग्नू का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा, उसकी काउंसलर भी है रीजनल सेंटर नोएडा में, और योगा एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सीनियर कलीग्स रीजनल सेंटर नोएडा से, मेरे बाकी सब साथी जो रीजनल सेंटर नोएडा और अलीगढ़ से इसमें जुड़े हैं, सभी शिक्षार्थी, आप सभी को नमस्कार और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, हमारा कुलदीप है इग्नू का कुलदीप, उससे, लेकिन उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर अमित चतुर्वेदी सर से। सर, आप कुछ शब्द कहें ताकि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। थैंक यू डॉक्टर अंजना जी। ये सभी को इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक इग्नू का सवाल है, इग्नू रीजनल सेंटर्स का सवाल है, हम लोग प्रतिवर्ष योगा दिवस मनाते हैं एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार हम लोग इसको नियमानुसार बुलाते हैं। और इसमें हर टाइम किसी न किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। आज हमने डॉक्टर राखी को बुलाया है। राखी, शी इज एन एकेडमिक काउंसलर ऑफ योगा, हमारी योगा की एकेडमिक काउंसलर हैं। शी इज वेरी एमिनेंट स्कॉलर। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप उनको कायदे से बताइएगा, सब लोगों को बताइए किस तरीके, क्या महत्व है योगा का, मेंटल जो स्ट्रेस को कम करने के लिए किस तरीके से योगा से फायदा होता है। वास्तव में आज के सिनेरियो में आदमी इतना परेशान रहता है, इतना घूमता रहता है, भागता रहता है, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, तो उसको हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस इन दी working environment at the office and at the home also. It is a mandatory for the yoga for at least an hour, और यदि 1 घंटा ना हो तो कम से कम आधा घंटा योगा को अपनी लाइफ में एक पार्ट बनाना चाहिए आदमी को। मॉर्निंग में उठ के जल्दी से सुबह 5 बजे उठ के अपना नित्य कर्म से निवृत्त होके अपना थोड़ा सा योगा वगैरह करे तो मेंटल स्ट्रेस भी खत्म होगा और इससे फायदा होगा। तो ये तो हम लोग बहुत पुराने आजकल देखते हैं, डायबिटीज़ है लोगों को, ब्लड प्रेशर है, ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, छोटी छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर हो गया है क्योंकि इतना आजकल एनवायरनमेंट इस तरीके का हो गया। और आफ्टर द कोविड के साइड इफेक्ट्स ये हुए कि सब चीज़ ऑनलाइन होने लगा, और ऑनलाइन में घर पे बैठ के, वो पहले आदमी बाहर जाता था, सेंटर्स पे जाता था, स्टडी सेंटर्स पे जाता था, थोड़ा मूवमेंट रहता था, बट ऑनलाइन प्रक्रिया अब जैसे हम और आप बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं, यदि हम फेस टू फेस करते तो आप यहाँ पर हमारे रीजनल सेंटर में आते हैं, कुछ हम योगा एक्टिविटीज के बारे में हम लोगों को बताते हैं और किस तरीके से उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये बहुत अच्छा रहता है। बट फिर भी कोई बात नहीं, हमको प्रेजेंट सिनेरियो में हमको जीना है और चाहते हैं कि एक अच्छे से अच्छे ढंग से हम लोग बताएं किस तरीके से उसका क्या महत्व है योगा का लाइफ में, किस तरीके से आपको मेंटल स्ट्रेस को खत्म करें और किस तरीके से इसको अपनी जीवन की पद्धति में, जैसे खाना पीना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उसी तरीके के योगा भी एक बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में एक पार्ट। कम से कम हाफ एन आवर एक व्यक्ति योगा करता है तो डेफिनेटली मैं नहीं समझता हूँ कि उसको दिन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो विद दीज वर्ड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजना, और अपने सारे कलीग्स को, अपने रीजनल सेंटर से कलीग को बहुत बहुत शुभकामनाएं योगा दिवस की, और स्पेशली राखी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हमारे साथ आई, हमारा मार्गदर्शन करेंगी योगा के बारे में, क्या महत्व है योगा के बारे में और उसके बारे में बताएंगी। तो आज अंजना जी, हम लोग कुल गीत शुरू करते हैं, फिर हम लोग आगे इनके एक्सपर्ट कमेंट्स देखते हैं। जी बिल्कुल। कुल गीत शुरू करने से पहले मैं हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में जुड़े हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मीटिंग के दौरान आप लोग अपना कैमरा और माइक ऑफ रखिएगा, लेकिन मीटिंग में बने रहिएगा। बीच में आपके कोई सवाल अगर होंगे तो आप लिख करके रख लीजिएगा,
जैसे ही सेशन खत्म होगा हम राखी जी से वो सवाल पूछ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आपका कॉपरेशन इस मीटिंग में हमारे साथ रहेगा और हम शुरुआत कर रहे हैं कुलदीप। ये जन जन का विश्वविद्यालय, ये जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का मान है, बलिदान है, अभिमान है। राष्ट्र का मान बलिदान अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का निर्माण, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महान। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, 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 जन जन का विश्वविद्यालय। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी रिसोर्स पर्सन राखी जी से। राखी जी, आप हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि दो पार्ट में ये सेशन डिवाइड है। एक में आप हमें योगा के बारे में बताएंगी, उसके लाभ के बारे में बताएंगी, और दूसरे में आप हमें कैसे योगासन करने हैं उसके बारे में हम लोग को गाइड करेंगी। तो ओवर टू यू, और हमें आशा है कि हम आपसे आज बहुत कुछ सीख पाएंगे। राखी जी, अपना माइक ऑन कर दीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज़ अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। दिखा रहा है कि आपका माइक ऑन है, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आप चाहे तो एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी हम आपको सुन पा रहे हैं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत करती हूँ आपकी योग कक्षा में। मेरा नाम राखी है और मैं लगभग 12 सालों से योग की क्लास करवा रही हूँ, योग कक्षा करवा रही हूँ। आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं
योग सीखने के लिए, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए क्या करें हम जो कि हमारे रूटीन में ही शामिल हो जाए, योग अलग से करना ना पड़े। जैसे हमने डेली रूटीन अपना शामिल किया, वैसे ही योग भी समाहित हो जाए, अलग से उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम ना निकालना पड़े कि बहुत स्ट्रेस के साथ कि नहीं मुझे अभी 1 घंटा योग करना है, दिनचर्या में ही शामिल कर ले। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि योग क्या है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने योग की बहुत सारी परिभाषाएं दी है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में कहा है, अथ योग अनुशासन, अनुशासन का नाम ही योग है। सुबह से लेकर शाम तक के जो आप दिनचर्या जीते हैं, डेली रूटीन के आपके जो कार्यक्रम होते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से जीना योग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है, जीवन जीने की कला ही योग है। जीवन जीने की कला अगर सबको आ गई तो वो भी एक योग का ही पार्ट है। सुबह से लेकर शाम तक के हमने सुबह उठे, नित्य कर्म किया, आसन प्राणायाम, और सुबह का हमने भोजन टाइम से कर लिया, टाइम से आप सो गए, कुछ जप और ध्यान कर लिया, अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से जी लिया, ईमानदारी से जी लिया, वही योग है। मीन्स अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम जैसे एनसीआर सिटी में रहते हैं, वहां पर बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है। अब मैं कहूँ कि आपको 4:30 बजे उठना है और रात में 7 बजे 8 बजे सो जाना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हमको चलना होगा, इसी के बीच में हमको कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर बन जाए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कार्यों की कुशलता, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम कितने अच्छे तरीके से करें, हम अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करें, ईमानदारी से करें, अपना समझ के करें, वही योग है। ये योग का सिर्फ एक पार्ट है कि हमने आसन कर लिया, हमने आसन लगा लिया, ध्यान कर लिया, बैठ गए, इतना ही सिर्फ ये योग का एक सिर्फ अंग हो सकता है। आज के टाइम पे जो हम योग करते हैं, योग के वैसे अष्टांग योग कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो आज के युग में हम योग की को करते हैं, वो आसन और प्राणायाम करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान भी लोग सीखते हैं, करना चाहते हैं। बेसिकली हम आसन करते हैं। आसन कई प्रकार के हैं। आसन आपके, अभी मेरी क्लास चल रही थी एक, उसमें कहा आपने तो मुझे अश्व बना दिया, घोड़ा बना दिया, ये कैसे आसन हुआ? हमने कहा कि सारे जो आसन लिए हैं, पेड़ पौधे प्रकृति के आधार पर और पशु पक्षियों के आधार पर ही आसन का निर्माण किया है। हर एक आसन को अगर आप देखें तो हर एक आसन पशु पक्षी के आधार पर लिए गए हैं, बनाए गए हैं। उससे हमारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स मिलता चला जाता है, एक एक आसन जो करते हैं। वैसे ही इसके भी कई सारे प्रकार है योग के, हठ योग, लय योग, भक्ति योग, राजयोग। तो हम जो करते हैं आज के टाइम पे हठ योग करते हैं। हठ योग मतलब जबरदस्ती अपने शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना या थोड़ी सी ज्यादती करना। राजयोग में क्या होता है, राजयोग में आप अपनी सुविधा अनुसार जितना आराम से कर सकते हैं उतना आपको करना होता है। हठ योग में ही आते हैं, आपने सुना होगा षटकर्म है, ये हठ योग का अंग है। षटकर्म में क्या होगा, क्लींजिंग की क्रिया है, हम अपने शरीर को कैसे क्लीन रखें, ऐसा क्या करें जो हमने बाहर से तो हमारी सफाई कर ली, शुद्धि हो गई,
लेकिन अंदर से फिर सफाई होनी जरूरी है। डेली हमने नहा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे से अपने शरीर को बना लिया, लेकिन अंदर से भी आपको स्वस्थ होना चाहिए, अंदर से भी क्लीन होना चाहिए। तो उसके लिए महर्षि घेरंड संहिता लिखी उन्होंने। महर्षि घेरंड ने 6 प्रकार के सठ कर्म बताए। 6 प्रकार के सठ कर्म क्या क्या है? नेति, वस्ती, धौती, नौली, त्राटक और कपालभाति। नीति क्या है? नीति से हमको नीति पॉट होता है, अगर आप लोग ने देखा होगा, उससे हम नोज की क्लींजिंग करते हैं, हमारे गले से ऊपर वाले भाग की क्लींजिंग हो जाती है। एक नॉस्ट्रल से पानी डालते हैं, गुनगुना नमक वाला पानी होता है, और दूसरे से निकलता है। उससे क्या हो गया? सफाई हो गई आपके पूरे सर की, नोज की, थ्रोट की। फिर हमने किया, इससे फायदे क्या क्या हो गए ये भी जान लेते हैं। इससे फायदा होगा, आप किसी का, जैसे आज के टाइम में जो टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी प्रदूषण वाले जगह पर हम रहते हैं, पॉल्यूशन वाली जगह पर रहते हैं, तो जो म्यूकस जम जाता है, जो सिर में दर्द होता है, माइग्रेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वैसे तो योग स्वस्थ रहने के लिए बताया गया था। योग जो योगी लोग करते थे वो स्वस्थ रहने के लिए करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीजें भी उससे ठीक होती हैं। उसके बाद वस्ती क्या हुआ? हमने पानी पी के पेट में ले गया, पेट से फिर बाहर निकाल दिया, ये हो गया वस्ती। मतलब वमन, मतलब वॉमिट जैसे। तो उसको प्रोसेस के थ्रू करना होता है। प्रोसेस क्या है? पानी पीना है गुनगुना, 6 से 7 ग्लास उकड़ू बैठकर, और उसको फिर नमक वाला पानी होता है वो भी, तो वो पेट की सफाई कर देता है, क्लींजिंग कर देता है हमारे पेट की। पहले हमने किया था गले से ऊपर वाले भाग की, अभी हमने किया पेट की सफाई कर ली हमने। पेट की सफाई अगर आपकी हो गई, तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है पेट से रिलेटेड, ये सब ठीक हो जाएगी उससे। और भी योग के अच्छे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। अब हमने कर लिया नेति, वस्ती, धौती। धौती होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। आपको एक बहुत बड़ा 6-7 मीटर का कपड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है, उसको आपको खाना होता है। खाने के बाद उसको 20 मिनट के अंदर खाकर और बाहर भी निकालना है। अब उससे क्या होगा? ये तो योगी लोग के बस का है, हमारा तो है नहीं। अभी हमने सिर्फ पानी पिया था, तो पानी के थ्रू ही जो थोड़ी बहुत गंदगी निकली वो निकली है। अभी क्या होगा? जो परतें भी जम गई है, विजातीय तत्व, टॉक्सिन्स जो जमा हो गए, वो भी धौती के साथ बाहर निकल जाएंगे। कभी मौका मिले किसी को करते हुए देखे, तो आप देखिएगा जब धौती बाहर निकलती है करने के बाद, तो इतना गंदगी रहती है उसमें, आप उसको देख नहीं सकते कि अच्छा इतनी गंदगी भी हमारे अंदर है और हम इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं। फिर किया नौली। नौली होता है, एडवांस है नौली। नौली में आपको पेट को घुमाना होता है। कहीं नहीं, आप रामदेव बाबा को तो जरूर देखा होगा, नौली में पेट को दाएं से बाएं गोल घूमता हुआ दिखता है। तो उससे क्या हुआ? पेट की हमारा मंथन हो गया। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी उससे ठीक हो जाती है, प्लस हमारा स्वास्थ्य फिर से ठीक रहता है उससे। अब आता है त्राटक, 5वां। त्राटक आपको लोग आसानी से, आराम से कोई भी कर सकता है। हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग, सब लोग त्राटक कर सकते हैं, और करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे काम है, जो जीवनचर्या है, बच्चों की जो जीवनचर्या है, वो लैपटॉप के आगे बहुत ज्यादा है। जैसे सर ने कहा कि ऑनलाइन का टाइम आ गया, उसके साइड इफेक्ट्स भी है बहुत सारे। तो उसको हमने, अब इसको तो साइड कर नहीं सकते, ये हमारे जीवन के साथ साथ चलता रहेगा, और बल्कि आगे और ज्यादा चीजें बढ़ने वाली है। तो त्राटक उसके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा उसके बीच में। त्राटक करते कैसे है? त्राटक में आपको, वैसे पूरा प्रोसेस है, आपको अपने आंख के बराबर एक हाथ की दूरी पर एक कैंडल या दिया जलाकर रखना है, उसको लगातार देखना है, कांस्टेंट।
लगातार देखने के बाद जब आंख से आंसू आ जाए, हो सकता है 1 बार 2 बार में ना आए, प्रैक्टिस के बाद आराम से बहुत आसानी से हो जाता है। लगातार देखने के बाद आंख से जब आंसू आने लगे तो आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद जो आपने दिए की लौ को देखा है, उसको बंद आंखों के बीच में थोड़ी देर देखिए। जैसे आपने देखा होगा सूर्य को देखते हैं कई बार और देखते हैं और तुरंत आंखें बंद करते हैं तो बहुत देर तक दिखते रहता है। वैसे ही दिए की जो आपने लौ देखी है, मोमबत्ती की जो लौ देखी है, वो आपको थोड़ी देर तक दिखते रहेगी। उससे मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आई साइट जो वीक है वो भी ठीक होगी। एकदम पीसफुल माहौल हो जाएगा, बल्कि चारों तरफ लगेगा कि चारों तरफ शांत है। फिर दोबारा से आंखें खोलकर फिर से देखना स्टार्ट कर दिया। अपलक, ब्लिंक नहीं करना आपको। लगातार आपने देखा और फिर आंखें बंद करके ऐसे ऐसे 2 से 3 बार आपने दोहराना है। आई साइट तो ठीक होगी ही होगी, मन बिल्कुल शांत रहने लगेगा। आपके माइंड की क्लींजिंग होगी इससे। और शार्प होते चले जाएगा, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी इससे। त्राटक करने के बाद कपालभाति करना है। त्राटक अच्छा है, त्राटक हम सिर्फ दिए की लौ को एकदम व्यवस्थित बैठ के ही करेंगे तो थोड़ा अलग से, जैसे हमने बताया शुरू में ही कि अलग से 1 घंटे ना करना पड़े, थोड़ा स्ट्रेस में ना आ जाए कि अच्छा 1 घंटा योग करना है, वो तो कैसे होगा, क्या होगा इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में। तो आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आप अपने सामने एक कुछ डॉट बना लीजिए। 1 हाथ की दूरी पे आपके आई के लेवल में, आई के लेवल पे इसलिए कि ऊपर-नीचे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देर देखने में गर्दन दर्द हो जाएगी, कंफर्टेबल नहीं होगा, कमर सीधी होनी चाहिए। तो आप कहीं एक डॉट बना लीजिए, कहीं एक पॉइंट अगर डार्क सा है उसको देख के और आराम से आप उसको देखकर कर सकते हैं। करना सेम वैसे ही है। आपको लगातार उसको देखना है, जब तक आँख से आँसू ना जाए। आँख से पानी टपकने लगे, कई बार होगा, बहुत लोगों का नहीं भी आता है, तो उससे दिक्कत कुछ नहीं है। एक हमारी आँख की एक्सरसाइज तो हुई ना। अब लोग छोड़ देंगे 8-10 दिन करने के बाद तो जी मेरा हमारे तो आँख से अब पानी आता ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं, फ़ायदा होगा उससे भी। आँखों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाएगी, उसको करने से। रेटिना हमारा जो इतना वर्क करता है, उसको आराम मिलेगा। फिर करने के बाद जब आपके आँख से आँसू कर लिया, 2-3 बार आपका प्रोसेस हो गया, आँखें बंद ही रखिए फिर खोलना नहीं है, नॉर्मल आँखें बंद कीजिए और हथेलियों को यहाँ से रब करना है। तेज़ी से रब करना है और आँखों पर रख लेना है। अभी हम करवा देंगे, अभी क्लास करेंगे तब। हथेलियों को तेज़ी से रब करके और आँखों पर रखना है। गरम हथेली जब तक है, तब तक के उसको आँखों पर रखे रहिए। उससे उष्मा जो जाएगी, उससे आँखों की सिकाई हो जाएगी। अब छठा है षटकर्म की क्रिया में कपालभाति। कपालभाति बहुत लोग प्राणायाम समझते हैं। कपालभाति बहुत लोग समझते हैं कि पेट इससे अंदर चला जाता है। कपालभाति लोग 1-1 हजार करते हैं कि हाँ, हमने 1000 स्ट्रोक्स कर लिए कपालभाति के। बेसिकली कपालभाति क्लींजिंग की एक क्रिया है। ये भी सफाई की एक क्रिया है। सहजता से आपको श्वास बाहर छोड़नी होती है। बाहर छोड़ेंगे, पेट अपने आप अंदर जाता है, तो इससे आप प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए तैयार होते हैं। कपालभाति करने के बाद प्राणायाम आप कीजिएगा तो बहुत आराम से स्मूथली हो जाएगा प्राणायाम। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको प्राणायाम करने में फिर, क्योंकि नोस्ट्रल हमने क्लींजिंग पहले ही कर लिया कपालभाति करके। कपालभाति का मतलब होता है कपाल की शुद्धि। कपाल होता है स्कल्प, उसको भाति मतलब शुद्ध करना। तो ये जो क्रियाएं हैं, कुछ इसमें से आप आराम से, अभी हम सिखा देंगे, अभी डेली रूटीन में कर सकते हैं। फिर आज हम कुछ करेंगे आसन। आसन कुछ बेसिक आसन आपको बताएंगे,
जो आप ऑफिस में है, घर में है, कम है, जगह ज्यादा है, वहां पर भी आप आराम से कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के कुछ आसन करेंगे आज हम। इससे क्या होगा, हमारा पूरा शरीर खुल जाएगा। कुछ ज्वाइंट्स मूवमेंट करेंगे, ज्वाइंट्स हमारे धीरे 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 करके खुल जाएंगे। अब डेली शामिल करना क्यों जरूरी है कि हमको डेली करना ही चाहिए योग? नहीं कर रहे थे अभी तक तो अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, आगे भी चल जाएगा, चल तो जाएगा। लेकिन मूलतः मैं आपको दो बात कहूंगी। पहला सुख निरोगी का है आपकी। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। आप निरोग होंगे तो आप अपने परिवार को, बच्चों को, अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ चलते फिरते दिखते हुए स्वस्थ नहीं, अंदर से स्वस्थ, भीतर से स्वस्थ। कई लोगों को देखते हैं जीवन नीरस हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, बस डेली रूटीन में सुबह से जो रूटीन है डेली, उसको चेंज भी नहीं करना चाहते लोग। तो इससे क्या होगा, उत्साह भी बना रहेगा, उमंग बनी रहेगी, हर नए काम को ट्राई करने का मन करेगा कि हाँ ये कर सकते हैं। कहते बच्चे वाला मन हमेशा जीवित रहना चाहिए हमारे अंदर, बच्चे को कभी मरने नहीं देना चाहिए। वैसा उत्साह होना चाहिए बच्चों के जैसा। नहीं तो ऐसे तो चल ही रही है, ऐसे नहीं चलाना है ना। तो इसीलिए हमने आसन करना है, आसन से शरीर आपका मजबूत होगा। फिर हम कुछ करेंगे प्राणायाम। जितना जरूरी आसन है उससे एक कदम आगे सोच लीजिए, प्राणायाम जरूरी है। आसन से शरीर मजबूत होगा, प्राणायाम से आपका प्राण शरीर मजबूत होगा। प्राण का आयाम होगा, आयाम मतलब विस्तार। आपने शरीर को भोजन दे दिया, आसन कर लिया, शरीर मजबूत हो गया। प्राण शरीर को भोजन कैसे देंगे? प्राणायाम के थ्रू। सहजता से प्राणायाम करेंगे, आराम से प्राणायाम करेंगे। आपकी डेली रूटीन में शामिल करा के ही हम प्राणायाम बताएंगे कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। कुछ देर के लिए हम फिर 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान है आपके माइंड का, आपकी आत्मा का भोजन। सबको भोजन देना जरूरी है ना। आप अपने गाड़ी को भोजन देते, बिना फ्यूल के नहीं चलेगी। वैसे ही आपकी आत्मा को भी भोजन देना जरूरी है। वो कैसे होगा, उस पे हम ज्यादा ध्यान तो देते नहीं है कि नहीं नहीं अभी तो हम बाद में करेंगे, अभी हमारा टाइम नहीं है। लेकिन आज ही हमारा टाइम है। स्वस्थ रहने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी देर ध्यान भी करें। और इसको डेली करना है। योग दिवस है, आप लोग जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग सब जो योग के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब इसको डेली रूटीन में आपको शामिल करना है, लोगों को करवाना है, घर में करवाना है। तो अब हम अंजना जी स्टार्ट करें योग का आसन। जी मैम, बिल्कुल। जी अच्छा, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये मैं देख के बता भी पाऊंगी। लोग कई लोग होंगे जो करेंगे नहीं, फिर तो थोड़ा करवाना भी जरूरी है ना, आज तो कर ही ले कम से कम। मैम कांस्टेंट हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी का, कि इंटरनेट का
जो बैंडविड्थ है जो उसका जिनका पॉसिबल है वो लोग कर ले, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जो सब लोग ऑन कर सकते लोग हैं। करना चाहते हैं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी जिनके साथ ठीक है वो लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। जी। अच्छा, मुझे ये भी जानना था कि हम खड़े होकर तो कर ही लेंगे, जी। बैठकर नेक मूवमेंट वगैरह करेंगे, लेटना पॉसिबल नहीं होगा ना? लेटना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप डेमोन्स्ट्रेट कर दें, हम लोग सब देख रहे हैं, हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम यूट्यूब जी पर जी, रखेंगे तो हमारे सभी साथी वहाँ से देख करके कर सकते हैं, आपको फॉलो ठीक करेंगे। है। जी जी, सबसे पहले हम लोग करते हैं अभी जॉइंट्स के एक्सरसाइज। नेक से स्टार्ट करेंगे, नेक से लेकर टोज तक के हम एक्सरसाइज करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे आसन हैं जो हम करके स्वस्थ रह सकते हैं, या अकड़न जकड़न कभी हो जाती है, कई बार काम करते करते बहुत देर तक के हमने नीचे गर्दन झुका कर रखी है और मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टिफनेस लग रही है, तो ये जॉइंट्स मूवमेंट आप करके आप उनको खोल सकते हैं जॉइंट्स को। सबसे फर्स्ट करेंगे हम ग्रीवा संचालन या नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ जितना ले जा सकते हैं ऊपर ले जाएंगे, और श्वास छोड़कर हम नीचे लेकर आएंगे। फिर श्वास लेकर धीरे धीरे करना है, बहुत आराम से पूरा पीछे ले जाएंगे, आंख खोलकर कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और श्वास छोड़कर नीचे लेकर आ जाएंगे। फिर श्वास लेकर ऊपर। जिनको भी चक्कर आता है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो सामने झुकने वाला नहीं करेंगे। अप एंड डाउन करने के बाद लेफ्ट टू राइट, एक साइड इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड जाते हुए हम श्वास लेंगे, दूसरी साइड जाएंगे राइट साइड, उधर श्वास छोड़ेंगे। फिर श्वास लेकर लेफ्ट, पूरा गर्दन पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास, बहुत अच्छा खिंचाव होगा गर्दन में। फिर दूसरे साइड 8 से 10 बार आपको रिपीट करना है। श्वास लेकर लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। तीसरा गर्दन का अभ्यास, श्वास लेकर फोल्ड करेंगे लेफ्ट साइड में, कंधे से टच कराने का प्रयास करेंगे, फिर वापस ऊपर आकर राइट साइड एक्सेल करके श्वास बाहर छोड़ के, फिर श्वास लेकर लेफ्ट, देन राइट, लेफ्ट राइट। अब रोटेट करना है, बहुत आराम से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर ले आइए। इसे भी बहुत आराम से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पूरी श्वास भरे, पूरा पीछे ले जाए गर्दन, श्वास छोड़कर आगे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, राइट टू लेफ्ट। इनहेल करते हुए गर्दन राइट, एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ से आगे। इनहेल, राखी जी, इंटरप्शन के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आपका वीडियो अभी हमारे पास आना बंद हो गया है। ओके ओके, ठीक है अभी अभी। वापस अभी आ जी गया। जी थैंक यू। जी। अब हमने नेक की एक्सरसाइज की, कुछ अभ्यास करते हैं आंखों का। आईज के लिए करेंगे सबसे पहले अप एंड डाउन, इनहेल करेंगे ऊपर ले जाएंगे आंखों को, एक्सेल करके नीचे। ध्यान रखेंगे कि आपकी नेक का मूवमेंट ना हो। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बिल्कुल सहजता से और आराम से करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल। ये भी करेंगे 8 से 10 बार। अब सर्कल बना लेंगे, पूरा रोटेट करेंगे,
अगेन नेक का कोई मूवमेंट नहीं होगा, पूरे आंख को घुमाना है। अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, एंटी क्लॉक, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, पूरा सर्कल, पूरा ऊपर, साइड में, नीचे की ओर, फिर दूसरे साइड। आंखों को थोड़ा आराम देंगे, आंखें बंद कर लीजिए। एक बार लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लीजिए और छोड़िए। अब आंखें पूरी खोलना है और एक्सहेल करके तेजी से टाइट बंद करना है। फिर इनहेल करके पूरी खोलना है, एक्सहेल बंद, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वापस आंखें नॉर्मल बंद करके दोनों हथेलियों को तेजी से रब कर लीजिए। तेजी से रब करने के बाद गरम हथेलियां आंखों पर रखिए। थोड़ी देर रखने के बाद हल्की हल्की आंखों की मसाज कीजिए, हाथों को हटा दीजिए। अभी हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सबसे फर्स्ट करेंगे मुष्टिका बंद। उंगलियों में जितना गैप कर सकते उतना गैप करके और अंगूठा अंदर करते हुए बंद करेंगे मुट्ठी को। फिर इनहेल करके पूरा खोलेंगे और एक्सहेल करके बंद करेंगे। इनहेल खोलेंगे, एक्सहेल बंद, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हाथों को बंद करके अंगूठा अंदर है और रोटेट करेंगे। सिर्फ कलाइयां घूमनी चाहिए आपकी, कलाइयां घूमेगी। 1, ब्रेथ नॉर्मल रख लीजिए। 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथों को सीधा करके कंधों पर रखना है, एल्बो बेंड करके। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है हाथों के लिए। इनहेल और एक्सहेल बेंड करके कंधों पर रखना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये भी हमने 10 बार करके। अब दोनों कोहनियों को मिला लीजिए। दोनों कोहनियों को मिला के स्कंद संचालन करेंगे। पूरा पीछे ले जाइए श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले आइए। फिर एल्बो को मिलाइए सामने, श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए, श्वास छोड़कर आगे की ओर ले आइए। इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही उल्टा करेंगे। इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने, इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी हमने हाथों का और गर्दन का किया। हम कुछ अभ्यास करेंगे खड़े होकर, आसन करेंगे। अब पहला आसन हम करेंगे खड़े होने वाला, ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाइए, फिंगर लॉक करके नाभि के पास रख लीजिए और एक पॉइंट पर कहीं देखना है, सामने आपको देखना है। एड़ी पंजे आपस में मिले रहेंगे आपके और हाथों को पलटकर सिर पे रख लीजिए। अब श्वास भर के धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, हाथों को पूरा खींचिए ऊपर की तरफ और एड़ियों को उठाइए पूरा, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। एक पॉइंट को लगातार देखते रहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले आइए, वापस सिर पे रख लीजिए हाथों को। पॉइंट को छोड़ना नहीं है, पॉइंट को लगातार देखते रहना है। फिर श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाइए, पूरा खिंचाव कीजिए, ऊपर की बॉडी ऊपर की तरफ, नीचे की बॉडी नीचे की तरफ, पूरा खींचे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल
डाउन। अब कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, श्वास भरिए पूरा, ब्रेथ नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरा अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन का। हाथों को ऐसे ही रखेंगे, पैरों में थोड़ा सा कंधे के बराबर गैप कर लिया हमने, दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाया, ऊपर की तरफ खींचा, हल्का सा हाथ पीछे ले जाकर लेफ्ट साइड हमने बेंड किया, श्वास छोड़ते हुए, पूरी श्वास बाहर, लेफ्ट साइड बेंड। फिर वापस श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये वो आसन है जो आप डेली रूटीन में आपको अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। श्वास भर के और श्वास छोड़ के साइड में। इस आसन में भी आपको दोनों साइड कुछ देर के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। फिर श्वास भर के हाथ ऊपर और श्वास छोड़ के राइट साइड होल्ड, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ को सामने की तरफ ले आइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, पूरी श्वास नाभि तक भरिए, जहां पर भी खिंचाव हुआ है, जहां पर भी अच्छा लगा है उसे फील करें, अनुभव करें, योग की ऊर्जा को फील करें। इसी क्रम में तीसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन का। तिर्यक ताड़ासन में दोनों हाथ को कंधे के बराबर खोल लिया, दोनों हाथ अब ट्विस्ट करके अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे ट्विस्ट करके साइड में ले जाएंगे और कंधे के ऊपर से ऑपोजिट हील को देखने का प्रयास करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे, जितना तिर्यक ताड़ासन में था कंधे के बराबर। फिर वापस दोनों हाथ बीच में सीधे कर लीजिए। फिर दूसरी साइड अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं कीजिए, कंधे के ऊपर से ऑपोजिट हील को देखना है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट हील को। फिर वापस साइड में हाथ खोल के लेफ्ट साइड एक्सेल, पूरा श्वास बाहर, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ के राइट साइड होल्ड, फिर श्वास लेकर श्वास छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड होल्ड, राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से आराम कर लीजिए। योग और एक्सरसाइज में यही अंतर है कि आपको योग को बहुत आराम से धीरे धीरे करना है। श्वास आपकी फूलनी नहीं चाहिए, श्वास आपकी सामान्य लंबी और गहरी चलनी चाहिए। श्वासों के साथ अगर आप योग करते हैं तो आप उसका 10 गुना फायदा बढ़ जाता है। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोणासन का। पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो जैसे भी आपकी मैट हो वैसे आप मैट के साइड में वेट में पैरों को खोल लीजिए, जितना आप आराम से खोल सकते हैं बैलेंस बनाकर, और दोनों हाथों को सामने कर लीजिए, साइड में कर लीजिए। अब हमने ऑल्टरनेट टो टच करना है। ऑल्टरनेट टो टच करना है त्रिकोणासन, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करना है, फिर वापस ऊपर आके लेफ्ट से राइट टो को टच करना है। करेंगे 10 बार। श्वास भर लीजिए, श्वास लीजिए पूरी, श्वास छोड़ के राइट टो टच कीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करके फिर वापस ऊपर, फिर दूसरे साइड, ऐसे ऑल्टरनेट। 2 एक्सेल करके 3 इनहेल, एक्सेल 4 inhale, exhale,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कुछ देर हर आसन में होल्ड करना चाहिए ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से एक बार सांस लीजिए, छोड़िए। लंबी सांस लीजिए। जब आप सांस लेंगे नाभि बाहर की ओर आएगी, सांस छोड़ेंगे नाभि भीतर की ओर। एक बहुत ही पावरफुल और बहुत सिंपल आसन है जो जिसको हम करेंगे बैलेंस बनाने के लिए, आपको सम रखने के लिए। क्या करेंगे? उत्कटासन का अभ्यास। दोनों हाथ को सामने सीधा कर लेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे, एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पंजों पे पूरा वेट देके, और कमर सीधी करते हुए ही नीचे की तरफ नी बेंड करते हुए सामने झुकेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, बैक स्ट्रेट। फिर वापस आ जाएंगे। जिनके कमर में दर्द हो, घुटने में ज्यादा दर्द हो, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। फिर श्वास भर के एड़ियों को ऊपर उठाइए, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाइए, चेयर पोज। फिर वापस एक बार फिर करेंगे और होल्ड करेंगे। इस बार ब्रेथ को नॉर्मल करना है किसी भी आसन को होल्ड करने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से डीप ब्रीथिंग। अब पूरी बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए है 12 आसनों का एक अभ्यास है सूर्य नमस्कार, उसको हम करेंगे। सबसे पहले मैट के फ्रंट में आपने खड़े हो जाना है, दोनों हाथ को प्रणाम की मुद्रा में सामने की तरफ जोड़ना है। फिर श्वास लेकर दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाकर कमर को हल्का सा आगे झुकाना है। फिर श्वास बाहर छोड़कर नीचे की तरफ पूरी बॉडी को झुकाना है, पादहस्तासन। घुटने को सर से लगाने का प्रयास। दोनों हाथ को पैर के साइड में रख के लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है और अपने सामने देखना है, अश्व संचालन। सामने देखते हुए ही दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे आप अपना दंडासन में। दंड की तरह आपका आकार बनना चाहिए। 6 में, अच्छा अब आपको दिखेगा नहीं, 6 में आपने करना है नी, चेस्ट और चिन को टच करना है। 7 में जाने से पहले पंजे फ्लैट करके अपर बॉडी को उठाकर भुजंगासन। वापस पंजे खड़े कर लीजिए, पूरी बॉडी को उठाइए, ऊपर की तरफ हिप को उठाइए, पर्वतासन। अब 9 में हमने जो पैर ले गया था लेफ्ट लेग, उसी को वापस दोनों हाथों के बीच में ले आना है, अश्व संचालन। दूसरा पैर आगे लाना है, पादहस्तासन। सर को लगाने का प्रयास। दोनों हाथ ऊपर उठाकर करना है हस्तोत्थानासन। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। श्वास बाहर छोड़कर पादहस्तासन। इस बार राइट लेग लेकर जाइएगा पीछे, अश्व संचालन। सामने देखते हुए ही दूसरा पैर पीछे, दंडासन। नी, चेस्ट और चिन आराम से टच करना है, अष्टांग नमस्कार। पंजे फ्लैट, भुजंगासन। अपर बॉडी को उठाना है। वापस पंजे को खड़े कर लीजिए, हल्का सा पैर आगे लाइए, पर्वतासन। अभी हमने राइट लेग पीछे ले गया था,
अब हम राइट लेग भी वापस दोनों हाथ के बीच में ले आएंगे, अश्व संचालन। दूसरा पैर आगे ले आएंगे, पादहस्तासन। वापस दोनों हाथों पर उठा के हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। दोनों हाथों को सामने आगे जोड़ लेना है। अब डीप ब्रीदिंग करना है, कुछ देर लेट जाना है शवासन में। शवासन में लेटेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप, दोनों हाथ थाइस के बगल में, कमर गर्दन एक सीध में, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। शरीर से अपनी पकड़ को छोड़ें। अभी आपने कुछ आसन किए, सूर्य नमस्कार किया। उन आसनों से, सूर्य नमस्कार से शरीर में जहां भी खिंचाव हुआ, आराम मिला, उसे देखे, फील करें और रिलैक्स करने का प्रयास करें। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स। पूरा शरीर शांत, श्वास सामान्य, शरीर स्थिर। पूरा दाहिना पैर शांत, पूरा बायां पैर शांत, पूरा दाहिना हाथ शांत, पूरा बायां हाथ शांत, पूरा सामने का अंग शांत, शरीर का पिछला हिस्सा शांत, पूरा शरीर शांत। लंबी गहरी सांस आती जाती देखिए। श्वास ले रहे हैं, अपने आप नाभि ऊपर की ओर उठ रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं, नाभि अपने आप भीतर की ओर, नीचे की ओर जा रही है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। कुछ खास अभ्यास है बैक के लिए, आपकी पूरी स्पाइन के लिए, कमर के लिए। पहला अभ्यास करेंगे लेटने वाला हम कंधरासन। राशि आपकी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। ओह सॉरी भाई, अब शुरू हो गई। अब आ रही है। अभी ठीक है? जी, अब पहुंच पा रही है। अभी हमने करना है कंधरासन। कंधरासन में दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा गैप करके, पॉसिबल है तो अपने एंकल ज्वाइंट्स को पकड़ना है दोनों हाथों से। एंकल ज्वाइंट्स को पकड़ने के बाद इसको सेतु बंध आसन भी बोलते हैं। अभी हम बोल रहे हैं कंधरासन। इसमें आपको श्वास भर के कमर को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं धनुष के आकार में, ब्रिज के आकार में, उतना उठाना है और फिर धीरे धीरे नीचे ले आना है। इस अभ्यास को आराम से सभी लोग कर सकते हैं। फिर श्वास भर के ऊपर की ओर जितना उठा सकते हैं उठाइए, थोड़ी देर रोकने का प्रयास कीजिए
और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर श्वास लीजिए। अब कुछ देर होल्ड कर लेंगे। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। ये ओवरऑल पूरी स्पाइन के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए, थाइस के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अश्वासन या मरकटासन। मरकटासन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है फिंगर लॉक करके आप दोनों हाथों को सर के नीचे रख लीजिए, या फिर दोनों हाथों को खोल करके साइड में कंधे के बराबर रख लीजिए। कंधे के बराबर साइड में रखने के बाद दोनों पैरों को आपने लेफ्ट साइड ले जाना है। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखना है फोल्ड करके ही, और गर्दन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने लेफ्ट साइड ले गया है पैर को तो गर्दन राइट। फिर श्वास भर के वापस सीधा पैर को करना है फोल्ड करते हुए है। फिर श्वास छोड़ के राइट साइड, गर्दन लेफ्ट। इसको जितना ऊपर वाले पैर को नीचे की ओर दबाएंगे उतना ज्यादा इस स्पाइन में आपका खिंचाव होगा और बहुत आराम मिलेगा। फिर सांस भर के दोनों पैर को वापस ऊपर लाकर सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। फिर सांस भरिए, एक्सेल, फिर सांस भरिए, फिर सांस छोड़िए। 8 से 10 बार अभ्यास को करने के बाद होल्ड 1 2 3 4 5 चेंज। वन टू थ्री फोर 5 वापस। अब हम 2 अभ्यास करेंगे पेट के बल लेटकर। वो भी आपकी बॉडी को पूरा ओवरऑल रिलैक्स करेगा। पेट के बल आ जाएंगे आराम से। पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का, जो हमने सूर्य नमस्कार में भी किया है। दोनों हाथ को कंधे के बराबर साइड में रख लेना है, हथेलियां नीचे की तरफ। पैरों को आपस में पीछे की ओर मिलाना है और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को उठाना है। पूरी श्वास अंदर, फिर श्वास थोड़ा फोर्सफुली छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर श्वास भर के ऊपर की ओर। पूरी बॉडी में खिंचाव देते हुए जाना है। फिर श्वास भरिए, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एल्बो बेंड करके और एक एल्बो को स्ट्रेट करके। एल्बो बेंड करेंगे तो आपको नाभि टच रखना है, एल्बो स्ट्रेट करेंगे तब नाभि थोड़ी आपकी उठ जाएगी। कोशिश करना है एल्बो बेंड करके करने का। अब कुछ देर के लिए हम होल्ड करेंगे। इस बार हम एल्बो स्ट्रेट करेंगे। सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। जो लोग आराम से श्वास रोक सकते हैं उन्हें ही रोकना है, अदरवाइज आप नॉर्मल रख सकते हैं। एक अभ्यास ये था। अगला अभ्यास हम करेंगे मकरासन। ये भी रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा आसन है। आंखें बंद करके कुछ देर के लिए इसमें आराम करना है। ये था आज के हमारे आसन। अब हम बस 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। एक प्राणायाम बताएंगे। एक तो कपालभाति आपको बताइए, क्लींजिंग की क्रिया है, क्लींजिंग हमने कर लेना है। अगला है जो कि नाड़ी शोधन है, जो बहुत पावरफुल है। आपको एक बार सिखा देते हैं नाड़ी शोधन करना कैसे है। बस
कोई भी प्राणायाम करने के लिए एक मुद्रा बनानी होती है, तो हमने दोनों फिंगर को फोल्ड करके और दोनों उंगलियों को यहाँ मिला लिया। टेक्निक बता देते हैं बस। करना कैसे है, राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है और लेफ्ट से ही एक्सहेल कर देना है। लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल 3 टाइम्स। राइट नॉस्ट्रल बंद करके राइट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, राइट एक्सहेल 3 टाइम्स। हाथ नीचे रखना है, दोनों से इनहेल और मुंह से एक्सहेल। ये नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम का एडवांस वर्जन। इसको बहुत आराम से करना है, धीरे धीरे। एक राउंड आपका जाकर 3 या 4 मिनट में कंप्लीट होता है, इतना स्लो इसको करना है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो 72,000 नाड़ियां है वो शुद्ध हो जाएगी। नाड़ी शोधन का मतलब नाड़ियों की शुद्धि। यहाँ तक कि हमने अपना एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों पर किया है, तो उनका ये रिजल्ट आया है कि जिनके बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती थी बॉडी में, वो भी ठीक हो गए। दैट मीन्स जहां पर भी छोटे छोटे ब्लॉकेज भी हो जाते हैं ना, वो भी ठीक कर देता है नाड़ी शोधन। बस बशर्ते उसको टाइम देने की जरूरत होती है। तो इसको आप आराम से जब बिस्तर पर लेट जाए उस टाइम भी आप कर सकते हैं। और एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में हमिंग करना होता है। कान बंद करना है, आंख बंद करनी है और आपको हमिंग करना है। हमिंग करना है लाउडली। फिर से अगेन आपके माइंड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम होगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ भ्रामरी प्राणायाम। अब हम 3 बार शांति पाठ ओम चैंट करके शांति पाठ करेंगे। हमारे साथ साथ लंबी गहरी सांस लेकर 3 बार ओम चैंट करेंगे। ओ शांति है, शांति है, शांति है। दोनों तिलों को आपस में रब करके चेहरे की मसाज करते हुए पूरे शरीर की मसाज कीजिए। भाव कीजिए योग प्राणायाम की ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से फैल रही है, जिससे आपका पूरा शरीर स्वस्थ, मजबूत और सुंदर सुडौल हो रहा है। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को रब करके आंखों पर रखिए। हथेलियों के बीच पलके 3 से 4 बार खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। हाथों को देखकर एक सुंदर सी स्माइल के साथ आंखें खोल लीजिए। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें योगा के बारे में बताया, विभिन्न आसनों के बारे में बताया। आरडी सर, आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? सर, आप हमारे साथ इस मीटिंग में हैं? जी, मेरा एक सवाल था, अगर अनुमति दें तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं। नमस्कार मैडम जी। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आपने पहले शब्द में कहा था एक जीवन जीने की कला ही योग है, जो हम लोग शुरुआत में आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मेरा ये कहना है कि योग हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं, या इसकी कोई नियत समय, संध्या या सुबह, ऐसी कोई समयकालीन है कुछ है? इसके संबंध में थोड़ा सा हमें बता दें, जी जितने कम समय में।
जी, जी। जैसे कि हमने पहले ही बताया, पहले तो ऋषि मुनि होते थे, सुबह-सुबह उठकर करते थे। आज हम कहें कि हम 4:30 बजे उठ के ही करना चाहिए, सूर्योदय के पहले करना चाहिए। तो अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत अच्छा है कि आप 5 बजे उठकर और अपना आधे घंटे का समय निकाल कर आप उसमें योग कर लें। समय नहीं मिल पाता है तो छोटी-छोटी जो चीज़ें हमने बताई उसको आप दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो हमने खड़े होकर किए, तो सुबह उठकर पानी पीने के जी बाद जी बैठकर पानी पीना है। उठकर आपने तीनों आसन करने हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये किस लिए करना है, जो हम जी जी क्लींजिंग का प्रोसेस समझा रहे थे, क्लींजिंग के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए। फिर आपने जो भ्रामरी प्राणायाम नाड़ी शोधन है, ये नाड़ी शोधन आप जी रात में जब सो जाते हैं, अब आपके पास 11 बजे, 12 बजे जितने बजे, तो आप सोते-सोते ही स्टार्ट करके आराम से सो सकते हैं। आप गहरी नींद आएगी, साउंड स्लीप होगी और सुबह बहुत हेल्दी और हैप्पी उठेंगे। तो आप सुबह जी, से बहुत बहुत शाम तक के धन्यवाद। उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उसमें डाल सकते हैं। जी जी, वही मूल मंत्र है, बहुत बहुत एक हैप्पी और हेल्दी। जी। कई एक बार मैडम माफ कीजिएगा, बाहरी कारणों से कई एक बार हम अपनी चीजों को बहुत कोशिश करते हैं संयमित जीने की, पर बहुत जी, सारी चीजें आसपास से जुड़ी जी, होती हैं जो आपकी, चूंकि बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां, समय काल, ये चीजें मिलके आपकी व्यवस्थित जीवन को ना थोड़ा बहुत तो दूसरी बाहरी तत्व भी ना हमें वो, तो इसमें शायद योग हमें बहुत लाभ होगा। आपने बहुत हावी हो अच्छा जाते हैं भारी तत्व। जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप त्राटक पर जैसे आपने इसको बताया तो कहा मन को मेरा। जैसे बाहर से आए और आप जी जी तुरंत जी, अपने सामने कर लीजिए। अब अलग से कैंडल जलाकर बैठेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आप नहीं हो सामने कोई पाएगा, डॉट बिल्कुल बना बिल्कुल। लीजिए या आपके सामने कुछ भी, आप उसको देखकर और शांत हो हाँ, सकते हैं, कर कलम की सकते हैं। पॉइंट देख के जैसे भी हो सकते हैं, जी, नियत जी, समय जी, पे अपना कर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया। जी, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद दया सर। और हमारे साथी कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं आप किसी को पूछ सकते हैं। किसी और का कोई सवाल है? शायद कोई और कोई सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। शायद कोई और सवाल नहीं है और आशा है कि सब लोग फॉलो करेंगे आपको। आरडी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके कोई कमेंट्स होंगे? लेकिन आरडी सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जी, हेलो। जी, जी सर प्लीज़। हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बधाई आपको बहुत-बहुत। और इतना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया, हमारे पूरा स्टाफ उससे फ़ायदा हुआ। मैं देख रहा था, पूरा पूरा प्रोग्राम देख रहा था, बट थोड़ी-सी प्रॉब्लम मेरे कैमरे में है कि इसलिए वो कभी-कभी दिक्कत आ जाती है कैमरे में कि वो निकलता नहीं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स नहीं आता है, बंद हो जाता है अपने आप। तो आई एम ऑलवेज ऑनलाइन और आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ। और ये अंजना जी जानती हैं, कुछ प्रॉब्लम है हमारे उसमें कंप्यूटर सिस्टम में कि वीडियो नहीं जाता है। हमारे कलीग हमारे साथ आ गए हैं, अनिल जी अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे एंड ही वाज आस्किंग। आ गया, देखिए कभी कभी आता है, कभी कभी चला जाती है, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। और जो कि हम लोगों को उसको रिजॉल्व करना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, अच्छा लगा, एंजॉय किया हम लोगों ने, एंजॉय किया। और उसको आगे भी करते रहेंगे हम लोग। देखिए हमारे अनिल जी भी जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड क्लास 1 ऑफिसर हैं ये। और ही वाज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू, मैं देख रहा था आपको और आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया। बाकी पूरा स्टाफ हमारा ज्वाइन किए हुए है। With these words, thank you very much, डॉक्टर अंजना एंड डॉक्टर एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धन्यवाद वेरी सर। मच सर। सर हमारे साथ में एक पार्टिसिपेंट है, शायद हमारी स्टूडेंट है गीता शर्मा। उन्होंने कंपॉक्ट में बताया था कि वो इंटरनेशनल योगा मेडलिस्ट हैं और उन्हें 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं वो योगा में। निशा जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हम आपको ज़रूर सुनना चाहेंगे 2 मिनट के लिए। आप अपना कैमरा और ऑडियो ऑन कर सकते हैं। निशा जी? शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। सर आपकी परमिशन हो तो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज़ करें और प्रोग्राम को
खत्म करें? यस, गो अहेड, है ना। कुछ फाइल्स मेरे पास टेबल पे रखी हुई हैं, आप जानते हैं, दिस इज नोन एज द स्ट्रेस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो धन्यवाद राखी जी का कि आपने हमारी निवेदन को स्वीकार किया, आपने अपना समय निकाला। और हम जानते हैं कि बहुत जगह से आज आपको इन्विटेशन आया होगा, आपको एक्सपर्टीज जान से फ़ायदा लेने के लिए, और इस सेशन में आपने योगा के डेफिनेशन से शुरुआत की। उसके बाद में आपने बताया दैट इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट जस्ट प्रोसीजर और अ मेथड। कोई आसन नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, ये आपने बताया। उसके बाद आपने बहुत सारी क्रियाएं हमें बताई, कैसे हमें अपना न सिर्फ शरीर को बल्कि अपने दिमाग को हमें कैसे उसका क्लींजिंग करना है, कैसे उसकी सफाई करनी है, कैसे हमें अपनी आत्मा को भोजन देना है, कैसे हमें अपने प्राण को भोजन देना है। आपने वो सब चीज़ों को पहले सेशन में बताया, एक्सप्लेन किया। और उसके बाद में आपने बहुत सारे आसन हमारे, कैसे हमारी नेक को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आइज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे हाथों के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे बैक के लिए कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कहें तो आपने हमारे पूरा शरीर को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपनी आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में आपने हमें बताया, एक्सप्लेन किया। इसके लिए राखी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, निवेदन स्वीकार किया और अपना समय निकाला। और आभारी हूँ मैं हमारे वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी सर की। सर, आपने परमिशन दी इस प्रोग्राम को इस ऑनलाइन मोड में ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपने मार्गदर्शन किया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आभारी हूँ हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार अनिल कुमार जी का। सर, आपने प्रोग्राम ज्वाइन भी किया, अटेंड किया, और साथ ही जो आपके प्रश्न थे आपने पूछे, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे बाकी सभी साथी रीजनल सेंटर नोएडा से, आप प्रोग्राम में बने रहे, आपने उत्सुकता से इसको जाना, सुना, शांति बनाए रखी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। रीजनल सेंटर अलीगढ़ से भी हमारा कुछ स्टाफ जुड़ा था, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अंत में हमारे जो शिक्षार्थी जो इस प्रोग्राम में जुड़े थे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आने वाले समय दिन में भी हम इस तरह से आज के दिन एकत्रित होंगे और योग दिवस को मनाएंगे, और जो योगा की आसन है उसको हम अपने जीवन में रूटीन में लेकर आएंगे और इसको हम फॉलो करना शुरू करेंगे, यदि हम अभी तक नहीं करते हैं तो। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और प्रोग्राम ख़त्म करने के पहले, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो अपना नेशनल एंथम से करते हैं, जो मैं प्ले करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी सीट से प्लीज खड़े हो जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू डॉक्टर अंजना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू योगा एक्सपर्ट, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।